हंसी मजाक के बीच एक पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने है। इमीडिएटली पायलट पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने में कि उस पहाड़ के ऊपर से कैसे भी बच के निकलने के लिए। अफसोस बहुत देर हो गई। 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका उरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो में और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम की हेल्थी प्लेयर। एयरक्राफ्ट में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जो फैमिली मेंबर भी साथ में हैं। ये उड़ान होने वाला था क्योंकि उरुग्वाई देश से सेंटियागो जाने में केवल 3 घंटे का समय लगता है। सेंटियागो के रास्ते में आता है एक बहुत बड़ा एंडीज की पहाड़ी। साउथ में बसे माउंटेन दुनिया के सबसे लॉन्जेस्ट माउंटेन रेंज है और यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियाँ यहीं पाई जाती है। यही पहाड़ियाँ हमारे स्टोरी में इन पैसेंजर की मुसीबत बन के खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसके वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि अगले दूसरे दिन उड़ेंगे। अर्जेंटीना के मोनटानिया शहर में लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर 1972 ये विमान टेक ऑफ करता है दोपहर 2:20 पर। पायलट देखा था कि मौसम एकदम साफ होता है और मौसम बहुत सुहाना होने वाला होता है। अगले 1 घंटे के बाद ठीक 3:20 पर पायलट प्लेन डिसेंड करने लगते हैं। यह प्लेन सेंटियागो के बहुत ही करीब था, लेकिन अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस देखने को मिलती है। अचानक से बहुत बड़ा तूफान होता है जो इस प्लेन को होकर जाना है। तभी रग्बी टीम का प्लेयर बाहर की तरफ देखता है। मौसम साफ नहीं है। पायलट किसी तरह से इस तूफान से बाहर जाना चाहता है। तभी प्लेन की अलार्म अचानक से बजने लगते हैं। यह सब पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। तूफान से जैसे ही प्लेन बाहर आता है, पायलट के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। तूफान से बाहर निकलने के बाद प्लेन के सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ देखने को मिलता है। पायलट डर जाता है। पायलट अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं किसी तरह से प्लेन इस पहाड़ के ऊपर से ले जाया जाए, लेकिन अफसोस बहुत ही देर हो चुका था। प्लेन की पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है, प्लेन से अलग हो जाता है। 45 में से 3 लोग तुरंत प्लेन से उड़ जाते हैं। प्लेन अभी भी ऊपर जाते रहता है, फिर ये अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर के बाद एक और कोलिजन होता है। प्लेन की लेफ्ट विंग भी टूट जाती है। कुछ और पैसेंजर उड़ जाते हैं। अभी प्लेन की मेन पोर्शन ही बचा था, जो सीधा ग्लेशियर में जाके गिरता है। 350 किलोमीटर के चाल से ये ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है। 750 मीटर नीचे आकर फाइनली एक और टकराव हो जाता है। प्लेन में सब तहस नहस हो जाता है। प्लेन की कॉकपिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और दोनों पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये प्लेन अब एंडीज की किसी पहाड़ी के अनजान जगह पर क्रैश हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, जो किसी तरह से क्रैश में सरवाइव कर जाते हैं। यह बिल्कुल दिल दहला देने वाली एक कहानी है उरुग्वाई एयर फोर्स फ्लाइट 571 की। आज की इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देने पर उतारू था, तो पेट की भूख आंतों को जमाने वाली थी। ये क्रैश इतना जबरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोगों अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। दूसरी ओर एयर कंट्रोल ने विमान की तलाश शुरू की, मगर वो जल्द ही समझ गए कि प्लेन की लास्ट लोकेशन ही गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन एंडीज की तरफ मोड़ दिए गए, मगर बर्फ से ढके दर्रे में सफेद प्लेन को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने भी जल्द ये मान लिया कि ऐसी परिस्थितियों में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम वापस लौट गई।
कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश इंजर्ड थे। उन्हें भयानक ठंड, भूख और प्यास का सामना करना था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वो भी जल्द खत्म हो गए। एक सप्ताह बीतने के बाद भूख और प्यास बेइंतहा सताने लगे। ऐसे में उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, समाजक तानबान तक जिंदा रहने की। भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए उन्होंने अपने साथियों की लाशें नोच कर खाने लगे, जो कुछ ही दिन पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे। इस सब के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने के बजाय अभी बढ़ने वाली थी। अगले एक सप्ताह में 6 और सर्वाइवर मारे जाते हैं, जिसके बाद एक रात पहाड़ी पर एक बर्फ का बहुत बड़ा तूफान टूटा एवलांच प्लेन की तरफ आ रहा है। सर्वाइवर्स ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन को मलबे से ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एवलांच ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया था, जो भाग नहीं सके। वे लोग इमीडिएटली मारे गए। एवलांच में 8 लोगों की जान चली गई। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। कई दिन पैदल चलने के बाद आखिरकार उनमें से एक को चिली के लास मेंटेनेंस गांव का रास्ता मिल गया। बचे हुए सर्वाइवर्स उस रास्ते पर पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। ये एक बड़ा खतरा था। ये सब नदी में बह सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी किनारे ही रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला किया। किस्मत ने आखिरकार उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच बातचीत करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कागज पर लिखते हैं कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है और हम कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, लिखकर उसे पत्थर पर लपेटा और दूसरी ओर फेंका। गांव के लोगों ने उनकी बात समझी और वहां से चले गए। 22 दिसंबर उन दोनों लोगों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका और बाकी 8 लोगों को एक दिन और इंतजार करना पड़ा और बाकी लोगों को अगले ही दिन रेस्क्यू कर लिया गया। 72 दिनों तक जिंदा बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर बैठा। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गई हैं, फिल्में भी बनी हैं। पियर्सन पॉल रीड की एलाइव 1974 बेस्ट सेलिंग नॉवेल बनी, जिस पर 1993 में फिल्म भी बनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।